ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजकल ब्राह्मणों के निमंत्रण हो रहे हैं, पितरपक्ष चल रहे हैं। कुछ लोग बड़े सम्मान से ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, कुछ लोग बुला लेते हैं, खिलाते पिलाते हैं, किंतु उतना सम्मान नहीं। तो हर चीज़ की विधि होती है। गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि विधि है, हर काम करने की विधि है। तद विधिम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। ब्राह्मणों को बुलाएं, उनके चरण कमल धोएं, फिर उन्हें भोजन दें श्रद्धा से। 10 की जगह 1 को ही बुलाएं, श्रद्धा से बुलाएं, क्योंकि ब्राह्मण में कुछ गुण होते हैं जो अपने आप है। जैसे भगवान में गुण हैं, वो अणुर अणियाम महतो महियान, अणु से भी छोटे हैं किंतु गुण सर्वदा वही है। ऐसे ब्राह्मणों में भी गुण हैं। अब वो ब्राह्मणों के ऊपर है कि कितने अपने गुणों को उनने धारण कर लिया है, या कलयुग के प्रभाव से मंत्रों को अपने आच्छादित नहीं किया। लेकिन आपके लिए तो ब्राह्मण पूजनीय है। तुलसीदास जी ने रामायण में पहले ब्राह्मणों की वंदना किया है। वंदाऊं प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की पहले, फिर संतों। संत समाज सकल गुण खानी, कराहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। यद्यपि संतों को प्रणाम करते हैं जब, पर ब्राह्मणों को पहले की। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गति जिमि सुमन शुभ सम सुगंध कर दोए। संत कैसे हैं? जैसे मान लीजिए आपने फूल को तोड़ा, तो फूल को वृक्ष से उसके माँ बाप से अलग कर रख दिया, एक हाथ में रखा, तोड़ने के बाद उसको दूसरे हाथ में रख के अंजलि बना लिया। तो फूल नाराज नहीं होता कि जिसने तोड़ा उसके प्रति अपमान करे, उसको सुगंध न दे, सम सुगंध कर दो। इतना संतों की महिमा है। किंतु इसके बाद भी ब्राह्मणों को पहला है। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ, तो ब्राह्मण तो जन्म लेते ही, हम कहते हैं कर्मों के अनुसार है। गीता में लिखा अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। कर्म हैं, आज जो हम करेंगे उन कर्मों के अनुसार भगवान ही जानता हमारे कर्म क्या है। तो अगले जन्म जो मिलता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिलता है तो कर्म के अनुसार है। किंतु जो जन्म मिल गया हमको ब्राह्मण कुल में, तो हम ब्राह्मण जन्म से हो गए। तो ब्राह्मण बहुत सम्मानीय है, उनका सम्मान करना चाहिए। श्री रामचरित मानस में ही जब भगवान सामने खड़े हुए परशुराम के, तो भगवान बहुत सुंदर बोलते हैं। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देवता, आप ब्राह्मण हो तो आप में सर्वदा 9 गुण विद्यमान रहते हैं। हमारे पास तो धनुष ही है। यद्यपि ईश्वर में समस्त गुण हैं, जैसा मैंने कहा अणुर अणियम महतो में, अणु जैसे भी है और महान भी है, कुछ भी है, सब कुछ भगवान है। किंतु वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, तो हमारे पास धनुष का गुण है, और धनुष से कोई अच्छा काम होता नहीं। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। तो ब्राह्मण में सर्वदा ये 9 गुण विद्यमान रहते हैं। अब उनने वाल्मीकि रामायण में और अन्य जगह ना दिया है, और गीता में भी कहा है। तो भगवान राम ही कहते हैं कौन कौन से 9 गुण। 9 गुण बता रहे हैं। ऋजु है तपस्वी संतोषी, क्षमाशीलो जितेन्द्रिया, दाता शूरो दयालुश्च, ब्राह्मणो नवभिर्गुणैः। ये 9 गुण ब्राह्मण में रहते हैं। ऋजु है तपस्वी, ऋजु माने सरल। ब्राह्मण को बहुत सरल होना चाहिए। और सरल का संत लोग कहते हैं सरल, सा सीता जी, रा राम लक्ष्मण। तो सरल ब्राह्मणों को होना चाहिए। ब्राह्मण सरल ही रहता है। ऋजु तपस्वी, तपस्या तप के गुण रहते हैं, उसको मंत्र का ज्ञान रहता है।
कहीं न कहीं अगर अपने मंत्रों को जाप करता है तो उसे सिद्धि अन्य वर्णों की अपेक्षा पहले मिल जाती है। तपस्वी संतोषी, ब्राह्मणों को संतोषी होना चाहिए। शास्त्र में कहते हैं असंतोषी धुजो नष्टा संतोषी च महीपति, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलवधू। ब्राह्मण असंतोषी तो नष्ट हो जाएगा, संतोषी होना चाहिए। और राजा संतोषी होगा तो नष्ट हो जाएगा। गणिका नाचने वाली, वैश्या अगर शर्माएगी तो अपना व्यापार नहीं कर पाएगी। और घर की वधू जो है निर्लज्ज होगी तो घर का नाश कर देगी। तो सबके लिए अलग अलग है। ब्राह्मण को संतोषी, संतोषी ब्राह्मण होना चाहिए। असंतोषी दुजो नष्टा संतोषी च महीपति, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलवधू। तो ब्राह्मणों में गुण है। ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिया। क्षमाशीलो, गुस्सा आए तो श्राप भी दे दिया लेकिन प्रणाम किया तो बाद में क्षमा भी कर दिया। ये ब्राह्मण में गुण है। जितेंद्रिय, अपनी जितेंद्रिय होता है ब्राह्मण। दाता, दधीच को देखिए अपना शरीर ही दान में दे दिया। दाता शूरो दयालु, शूरवीर है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, वशिष्ठ से युद्ध किए लेकिन हार गए। तब उन्होंने कहा हर प्रकार से युद्ध किया, सारे शस्त्रों को लगा दिया। दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में। एक ब्रह्म दंड से मेरे पशुपात ब्रह्मास्त्र सभी जितने शस्त्र थे, एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में। तो ब्राह्मण बड़ा शक्तिशाली होता है, भले वो राजा बनाए क्षत्रिय को। इसलिए मैं अब तपस्वी बनूंगा, ब्राह्मण बनूंगा। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या किया तो ब्राह्मण तो नहीं बन पाए, लेकिन महान ऋषि हुए, महर्षि हुए। और भगवान श्री राम के कुल गुरु वशिष्ठ जी थे, लेकिन शस्त्रों का विशेष ज्ञान महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त किए। तो ब्राह्मणों में अद्भुत गुण होते हैं, उनका हमको सम्मान करना चाहिए। दाता सूरो दयालुश्च ब्राह्मणो नवनिर्गुण। ये ब्राह्मण में 9 गुण हमेशा विद्यमान रहते। अब किस गुण को ब्राह्मणों को चाहिए कि अपनी रक्षा करते हुए अपने गुणों को वो प्रदर्शित कराए और अपने अंदर अवगाहन करते रहना चाहिए। वो मंत्रों से होता है, इसीलिए ब्राह्मणों की इज्जत होती कि मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, तत्मंत्रम ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण ही देवता, तस्मात् ब्राह्मण ही पूजते। तस्मात् ब्राह्मण ही देवता, ब्राह्मण भी देवता है इसलिए वो पूजनीय है। फिर कहा है विप्रो वृक्षस्य मूले। विप्र जो है इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, किंतु अगर संसार रक्षा नहीं करता तो ब्राह्मणों को ही करना चाहिए। विप्रो वृक्षस्य मूले। अब उस मूल का क्या है? विप्रो वृक्षस्य तस्य मूलम च संध्या। उस वृक्ष के मूल को रक्षा करने के लिए विप्रो वृक्षस्य तस्य मूलम च संध्या। संध्या जो है, संध्या गायत्री उसका मूल है। जैसे अन्य लोग कहते हैं कि हम इतने बार ये करते हैं, दूसरे जात के लोग करते हैं कि भाई हम इतने बार अपनी नमाज पढ़ते हैं, तो ब्राह्मणों को भी कम से कम 3 बार संध्या करना चाहिए, प्रातः, दोपहर और शाम के। ये 3 संध्या है, नहीं है तो प्रातः करें, तो जो कर लो, कुछ न कुछ तो करते रहना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का मूल जो है संध्या। विप्रो वृक्षस्य तस्य मूलम च संध्या, वेदा तस्य शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्या मूलम। मूल को प्रयत्नतः रक्षणीय, इसलिए मूल के प्रयत्न से रक्षा करना चाहिए। क्यों? छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। अगर मूल जड़ ही नष्ट हो जाएगी तो न शाखा न पत्रम, न शाखा रह जाएगी न पत्र। शाखा क्या है? वेद। धर्म कर्माणि पत्रम, धर्म कर्म उसके पत्र हैं और जैसे ब्राह्मण रूपी वृक्ष में उपलब्ध रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को आप बुलाते हैं, इस समय ब्राह्मण जाते हैं, भोजन करते हैं।
अगर आप सम्मान करना चाहते हैं तो बुलाएं, जो दे सकते हैं दें, जो खिलाना है खिलाएं, किंतु आप सम्मान करें। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो विधि का लोप हो जाएगा। फिर आपकी जो पूजा है, दान धर्म कितना भी दें, अगर आप सम्मान बोले हाँ यार पिताजी का बुला लो, 150 ब्राह्मण तो ऐसे घूमते रहते हैं, आके खा जाएंगे, 100 रुपया 50 रुपया 1000 रुपये दे देना, कभी न पाए होंगे, तो कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आप में ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा के बिना वो तामसी एक हो गया, तो विधि का लोप हो गया। भगवान कहते हैं अर्जुन को, विधिहीनम असष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणा श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो आप ब्राह्मण की तामसी, आप विधि का ही लोप मत कर। विधिहीनम असष्टान्नम, अन्न जरूर होना चाहिए। ब्राह्मण आएगा कुछ मंत्र कहेगा, बिना मंत्र के ब्राह्मण तो रहेगा नहीं, वो आपका हित होगा, बिना मंत्र के यज्ञ भी नहीं कहलाता। तो विधिहीनम असष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणा, बिना दक्षिणा के आपको कुछ उपलब्धि नहीं मिलेगी। तो भगवान दक्षिणा अवश्य दीजिए, उदारता पूर्वक दीजिए, जो आपकी इच्छा है वो दीजिए, पर जो भी दीजिए श्रद्धा पूर्वक। और खूब आपने दिया, लेकिन श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, फिर वो तामसी हो गया। और ब्राह्मणों को भी चाहिए कि ईश्वर की अनन्यता के साथ अगर पूजा करें, जीवन निर्वाह करने के लिए सब कुछ करते हैं जो करें, किंतु ईश्वर को, भगवान को, नारायण को, श्री सीताराम भगवान को, कृष्ण भगवान को अनन्य आश्रित होना चाहिए, जिसका कोई अन्य न हो। अनन्य, गीता में भगवान कहते हैं अनन्याश्रित जो हो, अन्याश्रित जो अनन्याश्रित है, अनन्याश्रितो माम, जो मेरे ऊपर अनन्याश्रित है, मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम, जैसे गोपिका, ऐसे भक्त जो है अन्याश्रितो माम ये जनः पर्युपासिते, ये जनः पर्युपासिते। कौन जना? जो अनन्याश्रित चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासिते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तायां, उनका प्रतिदिन नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग माने जो नहीं है, जो हमारे पर मेटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअल, जो आपको नहीं है भगवान देते। योग माने प्लस करना। योग भगवान कहते मैं दूंगा, मेरे ऊपर अनन्याश्रित हो, किसी अन्य के आश्रित ना हो, फिर मेरे ऊपर आश्रित हो, तो मेरा ही चिंतन करोगे। योग क्षेमम, आपका जो है उसकी सुरक्षा करना। क्षेम, प्रबल चौकीदार रहूंगा, कोई कुछ न ले जाएगा। वहां मैं वहन करता हूँ। एक अभी कलयुग की बात है, गुरु लोग बताते हैं, संत लोग, एक विद्वान थे, गीता के बड़े भक्त थे। इस श्लोक को उनने अपना प्रमुख आधार बना के और शिक्षक का काम करते थे। वो कल के लिए कुछ नहीं लेते थे, कोई ला के दे भी तो कल के लिए नहीं, आज भर का दो। भिक्षु चर्याम चरंती, जैसे चिड़िया एक दिन के लिए ले आती थी, वैसे वो कहते थे कि भगवान ने लिखा है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नित्याभियुक्तानां, नित्य मैं उनका योगक्षेम वहन करूं। कोई न कोई सुबह वो ब्राह्मण के घर में कुछ न कुछ दान दे जाते थे, उससे करते थे। एक दिन पूरा दिन हो गया, रात होने को आई, कोई नहीं आया, तो वो जब उस लाइन को देखते थे कि योग क्षेमम वहाम्यहम् तेषाभि नित्य युक्तानाम, तो बोले नहीं, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं खुद वहन करूंगा, उसके घर पहुंचाऊंगा नहीं। ये गलत हो गया है। या तो लिखने वालों ने किताब में जो पहले लिखा होगा वो गलत कर दिया, या भगवान ने ही गलत कर दिया। उनने क्रॉस कर दिया काली स्याही से, वहाम्यहम् को ददाम्यहम् कर दिया जगन्नाथ मिश्र जी ने। बाद में उनको संतोष नहीं हुआ, कुछ देर के बाद
फिर भूख लगी, कोई नहीं आया, रात्रि हो गई, तो उसने ददाम में काली स्याही पोत दिया। अब सुबह एकदम प्रातः कालीन जगन्नाथ मिश्र जी के घर एक सुंदर सा छोटा सा बालक बड़ा भारी गठरा लिए पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, माता जी हाँ। बोले ये बहुत सा सामान है, मैं रात के चला हूँ लेकिन आने में देरी हो गई, ये रखिए। बोले अरे इतना सामान हम क्या करेंगे? बोले ये कल का भी है। कहाँ से मिला? बोले मास्टर जी दिए हैं, पंडित जी ने भिजवाया है। बोले अरे राम राम, इतना छोटा सा बच्चा उसके हाथ से भिजवाया, तुम्हारे मुंह में क्या लग गया? बोले मारा है, बहुत मारा है, गुस्सा के मारे तमाम। देखिए तो माता जी ने कहा बड़ा अन्याय किया, बुजुर्ग हो गए हैं, सठिया गए, मैं बताऊंगी। और उसको अपने आंचल से साफ किया और हाथ से पोंछा मुंह। तो बालक चले गए, भगवान तो थे। इसके बाद पंडित जी आए तो उनने कहा अरे इतना सामान, भांत भांत के भोजन के सामग्री यहाँ कौन दे गया? बोले अरे आप ही ने तो भेजा है उस बच्चे के हाथ से, और आपने उसको मारा भी बहुत है। पंडित मिश्र जी ने कहा कि नहीं, मैं मारा तो नहीं हूं। बोले मारा है, मैंने पूछा है उसको, बल्कि देखिए मेरे हाथ में कालिक लगी। तो जैसे उन्होंने दिखाया हाथ, पंडित जी आचार्य जी ने देखा कि उसमें यही लिखा है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। इनने वहाम्यहम् को काट के ददाम्यहम् कर दिया। भगवान ने सिद्ध किया कि अनन्य भक्त हो तुम मेरे, तो जो भी मेरा अनन्य भक्त होगा उसका सब कुछ योगक्षेम मैं करूं। वो मेरे शरण में अगर है, कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था यही, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे प्रति जो बिल्कुल अनन्य है, हनुमान जी को भी यही कहा था भगवान ने। पहले जब हनुमान जी के स्कंदा कांड में मिले, भगवान हनुमान जी प्रणाम किए, लेकिन ब्राह्मण का रूप थे तो हनुमान जी को गले नहीं लगाया। अंत में उनने यही कहा जब अपने रूप में आया, सो अनन्य जाके उर मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। सो अनन्य जाके, जो किसी अन्य का न सेवक हो, मेरे ही हो, मेरे में ही मतगत चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तो परस्परम। जैसे गोपी मेरे ही चित्त लगाई है, मेरे में ही प्राण लगाए, तो उस ऐसे भक्त का योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो नहीं है वो मैं देता हूँ, और जो है उसकी मैं सुरक्षा भी करता हूँ। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की है। और ब्राह्मणों को, सब व्यक्ति को चाहिए कि ईश्वर के प्रति अनन्य भाव से समर्पण हो, तो कभी न कभी इस जन्म में ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और आपको इसी जन्म में, जो मनुष्य का मात्र क्या है जन्म लेने का उद्देश्य, मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक शरीर भगवान ने दिया है जो अपना पुनरापि जन्म जो है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम वृद्धो ग्राद गृहीत्वा दंडम तदपि मुंचत्यासा पिंडम। तो बार बार के जन्म मरण से अपने आप को मुक्त कर सकता है। और दूसरे जन्म में, दूसरे शरीर में ये नहीं है, मनुष्य जन्म में भी। दुर्लभो मानुषो देहो, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, जो 11वां स्कंद खासकर पितरों को लिए समर्पित है, उसमें नवयोगेश्वर विदेह जी को कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहीनाम क्षणभंगुरा। ये क्षणभंगुर शरीर है, आज सांस है कल न रहे। तो एक तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ, और दूसरा जो दुर्लभ शरीर मिल भी गया तो देहीनाम क्षणभंगुरा। तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो मेरे हिसाब से विदेह जी कहते हैं न योगेश्वरों से, तत्रापि दुर्लभम मन्ये। एक तो मनुष्य का देह दुर्लभ, दूसरा क्षणभंगुर है तो और दुर्लभ। और इसके अलावा भी वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ नाथ भगवान नारायण का जो प्रिय है, भगवान के प्रिय कौन है? संत। संत कहे, भगवान ने नवदा भक्ति में कहा है कि मुंह से अधिक संत कर लेके, पहली भक्ति भी कहा है,
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत के संग के साथ कोई उनने एडजेक्टिव नहीं लगाया, संत का संग हो गया, कोई उसमें शर्त नहीं लगाई, बाकी सारी भक्तों में शर्त लगाई है। तो भगवान कहते हैं संत का साथ करिए। मेरा कहने का मतलब कि ये इस समय जो चल रहे हैं पितरों को हम पूजा करते हैं, श्रद्धा से बुलाते हैं, तो ब्राह्मणों को आप बुलाते हैं, थोड़ा सम्मान करिए, आप पूजिए। विप्र जो वेद विहीना, ब्राह्मण अगर वेदों को नहीं जानता तो भी वो विहीन है, तब भी पूजनीय है, अन्य जाति नहीं है पूजनीय, क्योंकि आप अपने लिए ब्राह्मण कैसा है, वो उसके कर्म वाकई अवगुण वाला है। हमें दर्शन से काम, आप बुलाते हैं, मैं देखता हूँ आना कई प्रकार के विचार लोग व्यक्त करते हैं, तो फिर आप जो कुछ देते लेते हैं वो सब व्यर्थ है। ब्राह्मणों की पूजा आप शास्त्र सम्मत ही करिए। आप ब्राह्मण कैसे हैं क्या हैं इस पे मत जाइए। निश्चित रूप से जब भगवान ने कहा है, भगवान सुदामा के चरण को पूजा करके अग्रही सिरसा राजन, सबसे पहले भगवान ने सिर पे रखा, जिसका नाम लेने से कहते हैं अपन पहले ब्राह्मण जो पूजा में जाइए तो पवित्र करते हैं ना, ओंगः पवित्रो वा सर्वास्थांग तो पिवा, या संस्मरेत पुंडरीकाक्षाये सर्वा बाह्यांतरा शुचि। पुंडरीकाक्षाय, पुंडरी माने कमल के समान जिसकी अक्षय आंख है, उसका स्मरण करते सब शुभ हो जाता है। और वो पुंडरीकाक्ष स्वयं ब्राह्मण के चरणों का धूमन अपने सिर, अग्रही सिरसा राजन, श्रीमद् भागवत में। तो जो भगवान कहते हैं जो भी करो आप नारायण को समर्पित करो, भगवान आपके न सुख को लेता न शुभ कर्म पड़ जाए। खूब दान पुण्य किया तो आप भोग मिलेगा, स्वर्ग में जाइए। राम जी कहते हैं स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख लेने के बाद दुखदाई, और गलत काम है तो नरक में जाइए। तो भगवान कहते हैं न मैं तुम्हारे शुभ काम का फल लेता हूँ न अशुभ का, उसके अनुसार फल तुमको देता हूँ। इसलिए इस जन्म में ही सुख और दुख, शुभ और अशुभ को हम भगवान को समर्पित कर दें, ब्राह्मणों को समर्पित कर दें और जीरो होके मोक्ष को जाएं। वो भगवान ही मोक्ष देंगे। उतना कठिन है, लेकिन उनने भागवत में उपाय बताया है कि जो भी करो भगवान को समर्पित कर दो। और ये मत करो कि मैंने ये फैक्ट्री बनाया, मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़े भागवताचार्य हूँ, बड़ा मंत्रों का ज्ञाता हूँ, कुछ नहीं। जो भी किया वो भगवान को समर्पित कर दो। भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान श्रुतस्वभावात् करोतु यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।